वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्रवाई करने की बात हुई थी, भाइयों बहनों, सरकार ने पूरी मजबूती के साथ उन सभी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। वे माफिया कोई भी रहे हो, जिन्होंने अवैध गरीब की संपत्ति को, व्यापारी की संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को कब्जा करके जनता की कमाई पर डकैती डाल करके लूटा है, उन सभी लोगों की अवैध संपत्ति को वापस लेने, और अगर लगा कि नहीं बिना बुलडोजर चले काम नहीं चलेगा तो बुलडोजर चलाने में भी संकोच सरकार ने नहीं किया है। और भाइयों बहनों, मैं आपको यही कहने के लिए आया हूं, इस सुरक्षा का बेहतर वातावरण ही था जिसके कारण प्रदेश के अंदर निवेश हुआ, हर गरीब को सुरक्षा मिली। और आज वही कारण है, हम लोग जब आते थे इससे पहले हमारे मीडिया के बंधुगण पूछते थे योगी जी ये तो बताइए कि आप लोग बोलते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। तब मैं कहता था आप आज चिंता मत करिए, हमने कहा संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य करेंगे तो हम वही करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर का काम शुरू हो गया ना, सभी लोग खुश हैं? सभी लोग, दोनों, अगर आप खुश हैं दोनों हाथ उठा करके बोलिए। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण से खुश हैं सभी लोग? अभिनंदन आपका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी बातों का जवाब दीजिए। ये जो राम मंदिर का काम अयोध्या में हुआ है, क्या ये काम कांग्रेस करती थी? क्या ये काम समाजवादी पार्टी करती? और क्या ये काम बुआ करती? भाइयों बहनों, जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोक लगाते थे, कांवड़ यात्रा पर जबरदस्ती लाठीचार्ज करते थे, उनसे क्या आप राम मंदिर निर्माण की उम्मीद रखते हैं क्या? पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाएं, क्या इसकी उम्मीद रखते थे क्या? जब नहीं थी तो उनसे कोई उम्मीद मत करिए। सपा हो या बसपा या कांग्रेस, ये ना उम्मीद हैं, हमेशा से ना उम्मीद रहे हैं। प्रदेश को तबाह करना, बंजर करना इनकी नियति थी। और जनता जनार्दन ने जब 2014 में फैसला लिया तो उस फैसले का परिणाम भी आप सबके सामने है। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनी, धड़ाधड़ सरकार ने फैसले लेने प्रारंभ किए और पाकिस्तान को उसके घर में घुस करके मारने के लिए सैनिकों ने जिस बहादुरी और शौर्य का परिचय दिया वह भी आप सबके सामने है। ये काम पहले की सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन उनको डर लगता था कि अगर पाकिस्तान पे हमला करेंगे कहीं यहां वोट बैंक कम ना हो जाए। हमने कहा भी देश की सुरक्षा सर्वोच्च है और देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होने देंगे। देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है ना, आप भी मानते हैं ना? हमारा देश सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। अगर मेरा देश प्रगति कर रहा है, हम भी प्रगति कर लेंगे। अगर हमारे मान बिंदुओं का सम्मान हो रहा है, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा है, तो ये सम्मान सभी सनातन धर्मावलंबियों का सम्मान है। अगर काशी में भगवान विश्वनाथ के धाम का भव्य उद्घाटन का कार्यक्रम अभी आपने प्रधानमंत्री जी का देखा है ना, कार्यक्रम कितना भव्य कार्यक्रम हुआ था। ये कार्य पहले भी हो सकते थे। आज मथुरा में, वृंदावन में, बरसाना में, गोकुल में, बलदेव में कितना भव्य कार्यक्रम चल रहे हैं, वहां निर्माण कार्य हो रहे हैं। उस धाम को एक बार फिर से हम द्वापर युग की ओर लेके जा रहे हैं। और भाइयों बहनों, पिछली सरकारें होती थी, गरीब का मकान न बने, गरीब के लिए शौचालय न बने, हिंदू धामों के लिए कोई पैसा नहीं मिलता था, और जो पैसा होता था उसको कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में खर्च कर देते थे।
हमारी सरकार में तो गरीब का पैसा गरीब में, और वह भी डीबीटी के माध्यम से मिल रहा है। जिनको मिल चुका है, आंगनवाड़ी का मानदेय भी बढ़ा रहे हैं। जल्दी सम्मेलन करके बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा काम किया है आंगनवाड़ी ने, बहुत अच्छा काम किया है। आंगनवाड़ी आशा कर्मियों ने, रसोइयों ने भी, एएनएम ने भी, और सचमुच मैं अभिनंदन करता हूं इन सबका। कोरोना में कोरोना वॉरियर के रूप में निगरानी समिति की देखभाल करके इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और 31 तारीख को और 3 तारीख को मैं 2 सम्मेलन कर रहा हूं, जिसमें इनको बहुत अच्छे मानदेय की व्यवस्था करने जा रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, जो भी कार्य करेगा, प्रदेश की जनता को बचाने का कार्य करेगा, प्रदेश के गांव के लिए, गरीब के लिए चिंता करेगा, उसको सरकार भरपूर सम्मान देगी, भरपूर सम्मान देगी, आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। और उस व्यवस्था के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था सो करके दिखाया है। जो 5 वर्ष पहले वायदे किए थे, जो संकल्प लिया था, वह संकल्प आज आपके पास है। और भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आई हूं, जन विश्वास यात्रा आप सबके सामने इसी बात को लेकर के है कि हमने जो कहा था सो करके दिखाया है। अब करने की बारी आपकी है। अगला 3 महीना भारतीय जनता पार्टी को देंगे। सभी लोग मुझे बताएंगे क्या भारतीय जनता पार्टी को देंगे? आपने देखा होगा, मैं हूं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, 5 साल बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे, बिना हटे हम लोग निरंतर कार्य किए हैं। और अब 5 साल के बाद जब अवसर आया है, अगर हमने 5 साल मेहनत की है, तो आपसे मैं कहूंगा 3 महीने आप भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। आपसे मैं कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने का कार्य करेगी। नंबर 1 प्रदेश का मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने वाला नंबर 1 प्रदेश का मतलब हर गांव का, हर गरीब का, हर किसान का, हर नौजवान का, हर महिलाओं का, सबके कल्याण का मार्ग बेहतर तरीके से आगे बढ़ना, उनकी आमदनी को दुगने से अधिक करना। अभी जो मेरे पास यहां पर अभी मुकेश जी ने और यहां के विधायकगण मुझसे कह रहे थे गंगा एक्सप्रेसवे का, लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में, मुझे याद है पिछले दिनों आप लोगों ने एक बैनर लगाया था कि फर्रुखाबादी चूसे गन्ना। ये तो गन्ने का रस तो बहुत अच्छा होता है। मैंने इनसे कहा था, मैंने कभी आप लोग अकेले अकेले चूसते हैं, कम से कम 1 गिलास गन्ने का जूस हमारे लिए भी लेके आ गए होते। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने दीजिए, गंगा एक्सप्रेसवे का, लिंक एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद से जोड़ने का कार्य सरकार करेगी। जो कार्य यहां पर हमारे विधायकगण, सांसद जी कर रहे हैं, इन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे। और आप सबको मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, सुरक्षा, समृद्धि का जो संकल्प लिया है, सुशासन का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, विकास का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, इस संकल्प के साथ आप सभी जुड़े और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार को लाने में अपना योगदान देंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से जन विश्वास यात्रा के साथ जुड़ने, भारी संख्या में आने के लिए आपका अभिनंदन करता हूं। मैं जानता हूं पीछे बहुत सारे नौजवान हैं जिनको जगह नहीं मिल पा रही है, एकदम समुद्र की तरह हिलोरे ले रहा है, पीछे समुद्र की तरह पीछे हिलोरे ले रहा है, लेकिन वे लोग फिर भी अनुशासित होकर के इस पूरे कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और आपको भारतीय जनता पार्टी के जन विश्वास के साथ जुड़ने और अगले 3 महीने भारतीय जनता पार्टी को देने का आह्वान करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं
देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।